आप ब्रॉयलर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो पर एक गलत ब्रीड सिलेक्शन आपके सारे प्रॉफिट को जीरो कर सकता है और एक सही ब्रीड आपको 45 दिन में 20 से 30% ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। आज मैं आपको वो 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिनसे आप फार्म के लिए बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड चूज कर पाओगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना वरना आप वो मिस्टेक रिपीट कर दोगे जो मैक्सिमम फार्मर्स करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGS पोल्ट्री फार्मिंग पर, जहां हम फार्मिंग को बनाते हैं स्मार्ट और प्रॉफिटेबल और इजी। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, ब्रॉयलर ब्रीड का सिलेक्शन। कौन सी ब्रीड ले, कौन से हैचरी से ले, कौन से फैक्टर प्रॉफिट्स को कंट्रोल करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ब्रीड सिलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? 70% ब्रॉयलर फार्मिंग की सक्सेस ब्रीड क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छी ब्रीड है तो वेट गेन करेगी, FCR अच्छी रहेगी और डिजीज कम होती है, सर्वाइवल रेट अच्छा रहता है और सबका बेस है जेनेटिक्स यानी ब्रीड। अच्छी ब्रीड का मतलब होता है फास्ट ग्रोथ, कम फीड में ज़्यादा वेट, कम मॉर्टेलिटी, हाई प्रॉफिट। और ख़राब ब्रीड का मतलब है कि ग्रोथ स्लो रहेगी, हाई फीड कॉस्ट, ज़्यादा डिजीज होगी, बीमार ज़्यादा पड़ेंगी और आपको लॉस ही लॉस होगा उसमें। तो चलिए देखते हैं कौन सी ब्रीड इंडिया में बेस्ट परफॉर्म कर रही है। इंडिया में टॉप ब्रॉयलर ब्रीड्स कौन से हैं? कॉप 430 और कॉप 500। इंडिया की सबसे पॉपुलर कमर्शियल ब्रॉयलर ब्रीड फास्ट वेट गेन 38 से 42 दिन में 2.2 से 2.4 kg, एक्सीलेंट FCR भी रहती है 1.5 से 1.6 के बीच में, फीड कन्वर्जन बेस्ट होता है और प्रॉफिट भी अच्छी रहती है। बेस्ट फॉर बिगनर, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की ब्रीड मानी जाती है। दूसरा नंबर रॉस 308 और रॉस 708। हाई ब्रीस्ट मीट इल्ड, हीट टॉलरेंस थोड़ी बेटर, परफॉर्मेंस 40 से 45 दिन में 2.2 से 2.5 kg की होती है। बेस्ट इंस्टिगेटर्स आपको प्रीफर करते हैं। थर्ड नंबर बैंकॉब, इंडियन कंडीशन के हिसाब से इम्प्रूव की हुई कॉब लाइन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, गुड बॉडी वेट की रहती है इसका बैंकॉब का, और यूनिफॉर्म वेट, बाजार में हाई डिमांड है इस कॉब का। फोर्थ नंबर हार्वर्ड क्लासिक, थोड़ी स्लो ग्रोइंग लेकिन फीड इफिशियंसी अच्छी, गर्मी झेलने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है इस ब्रीड का। तो अगर आप बिगनर हो, कॉप 430 या 500 या फिर बैंकॉक बेस्ट रहता है। एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स रॉस 308 भी चूज कर सकते हैं। ब्रीड सिलेक्शन के 5 गोल्डन रूल्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। रूल नंबर 1, अपने एरिया की क्लाइमेट कंडीशन को चेक करें। गर्मी वाले एरियाज में रॉस 308 या हार्वर्ड आप ब्रीड चूज कर सकते हैं। अगर मॉडरेट एरिया है जहां पे गर्मी ठंडी दोनों मिक्स है तो वहां कॉप 430 या फिर कॉप 500 ये आप चूज कर सकते हैं। अगर कोल्ड रीजन है तो कॉप फास्ट ग्रोइंग ब्रीड बेस्ट रहता है और ब्रीड वही चूज करे जो आपके टेम्परेचर में स्टेबल रहे। रूल नंबर 2, हैचरी की रेप्यूटेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अच्छी ब्रीड भी बेकार लगती है, चिक्स वीक हो, वैक्सीनेशन प्रॉपर ना हो, यूनिफॉर्म ना हो। हैचरी चूज करते टाइम आपको किन चीज़ों की ध्यान रखनी है? एटलीस्ट 5 से 10 ईयर्स ओल्ड हैचरी हो, चिक्स यूनिफॉर्मिटी स्कोर 5 स्टार हो, पेरेंट स्टॉक हेल्दी हो और डिलीवरी टाइम प्रॉपर हो। रूल नंबर 3, चिक्स का फिजिकल इंस्पेक्शन जरूर करें। फार्म पर जब चिक्स आए ये चेक करें, ब्राइट आईज, क्लीन वेंट, लेग स्ट्रेट, बॉडी हीट प्रॉपर होनी चाहिए, वेट अप्रॉक्स 40 से 45 ग्राम रहनी चाहिए, एक्टिव मूवमेंट होनी चाहिए, कोई भी चिक्स सुस्त नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे एक्टिव रहनी चाहिए। अगर चिक्स डल हैं मत लो, लॉसेस फिक्स है। अगर चिक्स लग रही है कि आपको कमजोर है तो वो आप रिटर्न कर सकते हैं, चेंज करके दूसरा ले सकते हैं, बट उन चिक्स को आप मत ले, नहीं तो आपका लॉस वहाँ पे फिक्स है।
रूल नंबर 4, इंट्रीगेटर की रिक्वायरमेंट समझिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो तो इंट्रीगेटर यानी कंपनी ही ब्रीड फिक्स करती है, उनके फीड प्लस मैनेजमेंट के हिसाब से ब्रीड परफॉर्म करती है। कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली वैंकॉब, कॉब, रॉस ये तीनों चलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। रूल नंबर 5, पर्पस डिसाइड करें फास्ट ग्रोथ वर्सेस मीट यील्ड। अगर आपको जल्दी बैच निकालना है, कॉप 430 या 500 बेस्ट है। अगर आपको मार्केट में हैवी बर्स्ट चाहिए, रॉस 308 बेस्ट है। अगर यूनिफॉर्मिटी हाई चाहिए तो वैंकॉब। प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके टारगेट पर कि आपकी टारगेट क्या है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो 90% फार्मर्स करते हैं, सिर्फ प्राइस देकर चिक्स लेना, हैचरी से गारंटी ना लेना, क्लाइमेट को इग्नोर कर देना, पुअर ब्रूडिंग कंडीशन, ब्रूडिंग की कंडीशन अच्छी ना रहना, यूनिफॉर्मिटी टेस्ट ना करना कि चिक्स का जो यूनिफॉर्मिटी है वो सही है भी या नहीं है। ये सभी चीज़ करें जिससे आप किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में आप फार्मिंग कर सकते हो। अगर आप इन मिस्टेक को अवॉइड करते हो तो आपकी मोर्टेलिटी कम होगी और प्रॉफिट डबल होगा। तो दोस्तों, ब्रॉयलर ब्रीड सेलेक्ट करते वक्त आपको 5 चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट नंबर हैचरी, सेकंड क्लाइमेट, थर्ड बॉडी वेट, फोर्थ पर्पस और यूनिफॉर्मिटी। अच्छी ब्रीड आपके फार्म को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग मशीन में बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और ब्रॉयलर फार्मिंग की A to Z नॉलेज पाने के लिए SGS पोल्ट्री फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल फार्मिंग वीडियो में। जय जवान जय किसान।